दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और आज की जो कहानी है ये कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है कि जिसे सुनने के बाद में आप लोग भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक महिला जो काम की तलाश में बाहर निकली थी ताकि वे अपने बच्चों की परवरिश में अपने पति का हाथ बटा सके, लेकिन उसके बाद में ये महिला एक व्यक्ति से मिलती है, अवैध संबंध शुरू होते हैं और उसके बाद में जो इस महिला के साथ में होता है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। तो दोस्तों मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का एक शहर है उधम सिंह नगर और यहीं का एक थाना पड़ता है बाजपुर और दोस्तों यहीं पर एक गाँव पड़ता है, गाँव का नाम है कनौरी। दरअसल दोस्तों 28 मई 2023 को यहाँ पर रहने वाली एक महिला जिसका नाम सावित्री, ये महिला काम के लिए घर से बाहर निकलती है, लेकिन उसके बाद में ये घर जल्दी नहीं लौटती है। तो जब ये महिला काम से लौटती नहीं है तो इसके जो परिवार वाले हैं ये परेशान हो जाते हैं। जो इसका पति है भूप सिंह जिसकी उम्र 40 साल है, इसकी जो पत्नी है सावित्री जिसकी उम्र 37 साल है, वो काम के लिए बाहर गई थी लेकिन अभी तक नहीं लौटी है। इनके परिवार में टोटल 3 बच्चे हैं और बड़ा बेटा जिसका नाम नरेश उसकी शादी हो चुकी है। तो ये जो नरेश है वो अपने पिता भूप सिंह के साथ में मिलकर अपनी माँ को हर जगह ढूंढते हैं। जो भी उनके मिलने वाले होते हैं उन्हें फ़ोन किया जाता है। साथ के साथ नरेश अपनी माँ के फ़ोन को भी बार बार ट्राई करता है, लेकिन जो माँ का फ़ोन था वो लगातार स्विच ऑफ बताता है, तो कभी कवरेज एरिया के बाहर। फिलहाल किसी भी तरीके से कांटेक्ट जो है वो सावित्री से नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये जो परिवार वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद में दोस्तों जो समय है ये हल्के हल्के गुजरता रहता है। जो दिन था वो भी ढल गया और रात थी वो भी ढल गई। अगले दिन सुबह को ये जो बड़ा बेटा नरेश है इसके मोबाइल पे एक कॉल आता है। अब जब वो कॉल आता है तो उसका जो नंबर देखता है तो एकदम से इसके मन में खुशी की लहर उठ जाती है, क्योंकि वो जो कॉल आया था वो इसकी ही माँ के नंबर से था। तो जब ये उस कॉल को रिसीव करता है और सामने से जो हेलो होती है, तो हेलो को जब ये सुनता है तो नंबर तो इसकी माँ का था, लेकिन सामने से एक महिला बात कर रही थी और वो महिला दरअसल इसकी माँ नहीं थी। उसके बाद में दोस्तों जब ये उससे पूछता है, कुछ आगे बात करने की कोशिश करता है, तो उधर से वो महिला है वो बताती है तुम्हारी माँ सावित्री की हत्या कर दी गई है और इसी गांव में जो दरगाह है उसके पीछे जो गन्ने का खेत है वहाँ पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। और उसके बाद ये व्यक्ति कुछ पूछ पाता, नरेश कुछ पूछ पाता अपनी माँ के बारे में कि तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया है, फिर तुम कौन हो। इसी बीच में वो जो मोबाइल फ़ोन था वो कट हो जाता है। उसके बाद नरेश जब वापस से फ़ोन लगाता है तो वो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद नरेश जो है वो दौड़ा दौड़ा उसी गन्ने के खेत में पहुँचता है और जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता क्या है कि सामने एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब पास जाता है, नज़दीक जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो जो महिला थी वो कोई और नहीं नरेश की माँ सावित्री थी। जब नरेश अपनी माँ को मृत अवस्था में देखता है तो उसके जो होशो हवास हैं एकदम गुम हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और इसी बीच में जो पूरा गाँव है वो वहाँ पर उमड़ पड़ता है। पुलिस को भी खबर कर दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुँचती है तो देखती क्या है जो डेड बॉडी है सावित्री की, उसकी डेड बॉडी के हिसाब से जो इसके कपड़े हैं वो नीचे की साइड में इसके कपड़े काफ़ी बुरी तरीके से फाड़ दिए गए। एक तरीके से अर्धनग्न अवस्था में इस महिला का शव पड़ा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों पुलिस इस शव को अपनी कस्टडी में लेती है। तुरंत इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट में जो खुलासा होता है वो ये होता है कि इस महिला के सिर पर और इसकी गर्दन पर किसी धारदार हथियार को कई बार चलाया गया, जिसकी वजह से मौके पर ही इस महिला की मौत हो गई। उसके बाद में दोस्तों पुलिस के सामने ये बड़ा सवाल था कि आखिर इस महिला की जो हत्या है वो किसने कर दी। ये महिला काम पे जाती थी डेली बेसिस पे और उसके बाद घर आती थी, कोई लूट का मामला भी नहीं है। इसीलिए पुलिस परेशान होती है। आस पड़ोस के जो भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो भी खंगाले जाते हैं। पता चलता है कि इस इलाके में कुछ नशेड़ी भी हैं, तो उन नशेड़ियों से भी पूछताछ की जाती है कि यहाँ ऐसा तो नहीं है कि किसी नशेड़ी ने कुछ पैसे छीनने की वजह से या फिर किसी और वजह से इस महिला की हत्या कर दी गई हो। लेकिन कहीं से भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता है। इसलिए पुलिस जो है वो वापस से नरेश से पूछताछ करती है। नरेश जो कि बड़ा बेटा जिसने पुलिस को फ़ोन किया था। और नरेश से दोस्तों जब पुलिस पूछताछ करती है उससे पूछती है कि दरअसल तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी माँ का शव जो है वो गन्ने के खेत में पड़ा हुआ है। तो ये जो नरेश है ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है। नरेश बताता है कि दरअसल आज सुबह उसके ही मोबाइल फ़ोन पर उसकी माँ के मोबाइल फ़ोन से एक कॉल आता है और सामने से एक महिला बोल रही थी और उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी माँ का जो शव है वो दरगाह के पीछे गन्ने के खेत में पड़ा हुआ और तुम्हारी माँ की हत्या कर दी गई है। तो पहले तो मैं इस बात को सीरियसली नहीं लेता हूँ, लेकिन जैसे ही फ़ोन कट जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आता हूँ तो देखता क्या हूँ ये बात सच है और मेरी माँ की जो डेड बॉडी है वो इसी गन्ने के खेत में पड़ी हुई है। उसके बाद में
पुलिस जो है नरेश से पूछताछ करती है, दरअसल तुम्हारी माँ की किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई ऐसा मामला कि किसी ने रंजिश के तहत तुम्हारी माँ की हत्या कर दी हो। तो नरेश है वो बताता है उसकी माँ एक बहुत ही सीधी सादी महिला थी और उनकी किसी से भी कोई रंजिश नहीं थी। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मेरी माँ की जो हत्या हुई है वो रंजिश के मुताबिक नहीं हुई है। इसलिए पुलिस पूछताछ करती है, अच्छा तुम्हारी माँ जो काम करती थी ये किसके पास काम करती थी। तो ये जो नरेश है ये बताता है, दरअसल मेरी माँ जो काम करती थी वो नूर हसन के पास करती थी। नूर हसन जो कि एक ठेकेदार है, कंस्ट्रक्शन लाइन में मकान बनाता है, राजमिस्त्री है और ये सुल्तानपुर पट्टी का रहने वाला है। और दरअसल ये जो भूप सिंह है और उसकी जो पत्नी है जिसका नाम सावित्री है, जिसकी हत्या हो चुकी है, ये दोनों भी इसके नूर हसन के साथ में काम किया करते थे। लेकिन पति ने किसी वजह से काम छोड़ दिया था तो सिर्फ पत्नी अब काम पे जाया करती थी। तो पुलिस जो है वो पूछती है आखिर नूर हसन कहाँ है। तो जो नरेश है वो इशारा करता है कि नूर हसन तो यहीं पे है। नूर हसन से पूछताछ की जाती है, पुलिस तुरंत नूर हसन की तरफ जाती है, उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे पास सावित्री कब से काम कर रही है, क्या मामला है, क्या तुमने सावित्री को कल देखा था या फिर नहीं देखा था। तो नूर हसन जो है वो बताता है कि सावित्री पहले उसके पास काम किया करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सावित्री जो है वो मेरे पास काम नहीं कर रही थी, वो किसी दूसरे ठेकेदार के पास में काम कर रही थी। फिलहाल दोस्तों वापस से नरेश से पूछताछ की जाती है, आखिर कोई किसी और पे कोई शक है तो बताइए। उसके बाद में दोस्तों नरेश जो है वो इनकार कर देता है, वो कहता है कि मेरी माँ की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसके बाद में दोस्तों पुलिस जो है वो अपनी छानबीन में लग जाती है। इधर नरेश जो है ये अपने घर आ जाता है और दोस्तों उसके बाद में नरेश के पास में पड़ोस में ही रहने वाली जिसका नाम सरोज है, जो कि सहेली थी सावित्री की। अब सरोज जो है वो नरेश के पास जाती हैं और उससे कहती है कि दरअसल कल रात उसके मोबाइल पे भी सावित्री के मोबाइल से एक फ़ोन आया था। उधर से एक महिला बोल रही थी और उसने मुझसे कहा कि सावित्री की हत्या कर दी गई है और उसकी जो डेड बॉडी है वो दरगाह के पीछे गन्ने के खेत में पड़ी हुई है। जब सावित्री ये बात नरेश को बताती है तो कहीं ना कहीं नरेश हैरान रह जाता है। सावित्री बताती है कि पहले तो मैंने उस महिला की बात को मजाक समझा, मैंने सोचा कि मेरे साथ कोई मजाक कर रहा होगा, तो उस बात को मैंने सीरियसली नहीं लिया। और उसके बाद में जब सुबह मुझे पता चला कि सावित्री की वाकई में हत्या हो गई है तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ में ये बात साझा करनी चाहिए। तो जब सरोज है ये जब ये कहानी सुनाती है, जब ये बात बताती है कि उसके पास भी एक फ़ोन आया था, तो दोस्तों उसके बाद में नरेश जो है वो तुरंत पुलिस के पास जाता है और सारा मामला बताता है। उसके बाद में एक चीज़ तो पुलिस के लिए कन्फर्म हो जाती है कि अगर इस मर्डर केस से अगर कोई पर्दा उठ सकता है, कोई सबूत कहीं से मिल सकता है, तो वो है सावित्री का मोबाइल। और इसलिए पुलिस जो है वो सावित्री के मोबाइल को सर्विलांस पे लगा देती है, उसकी एक तरीके से उसको ट्रैक करती है, उसकी लोकेशन कहाँ की है। तो दोस्तों वो जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ होता है, इसलिए लोकेशन ट्रैक हो नहीं पाती है। लेकिन उसके बाद में कई बार उस मोबाइल फ़ोन को ऑन किया जाता है और कई बार ऑफ किया जाता है, और इसी बीच में पुलिस को उस मोबाइल फ़ोन की लोकेशन मिल गई थी। इसलिए पुलिस जब उस लोकेशन पर पहुँचती है तो पता चलता है ये जो मोबाइल है ये ठेकेदार नूर हसन के पास में है। अब नूर हसन को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। तो नूर हसन जो है वो पुलिस को कहानी सुनाता है कि दरअसल वो कल रात काम से लौट रहा था, उसी समय से ये मोबाइल मिला। लेकिन पुलिस इतनी बच्चा तो नहीं है, पुलिस को ये साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा था कि इसी मोबाइल से कॉल किए गए, एक महिला बनकर बात की गई। इसलिए पुलिस जो है वो नूर हसन की बातों पे भरोसा ना कर जब उस पर सख्ती दिखाती है तो नूर हसन जो है वो कहीं ना कहीं मजबूर पड़ जाता है, और जब वो टूटता है और जो कहानी बताता है, यकीनन दोस्तों ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाली कहानी है। दरअसल भूप सिंह जिसकी उम्र 40 साल है और इसकी जो पत्नी है सावित्री, जब इनकी शादी हुई थी और शादी के बाद में जब इनके बच्चे हुए तो इनके परिवार में जो इनकी आमदनी थी भूप सिंह की, वो आमदनी तो नहीं बढ़ी लेकिन इनका खर्चा बढ़ गया। और दोस्तों जब खर्चा बढ़ा तो कहीं ना कहीं परिवार में परेशानियां आई, दिक्कत आई। तो उसी समय सावित्री जो है वो अपने पति भूप सिंह से कहती है कि वो भी तुम्हारे साथ राजमिस्त्री के काम में हाथ बटाएगी, कुछ पैसे आ जाएंगे, उसके बाद में उनकी जो ज़िंदगी है, उनके जो बच्चों का भविष्य है वो सिक्योर हो जाएगा। इसलिए तो कहीं ना कहीं भूप सिंह भी सावित्री की बात मान लेता है और उसके बाद में ये दोनों काम करने लगते हैं। दोनों काम करते हैं नूर हसन के पास में। और उसके बाद में दोस्तों ये जो वक्त है हल्के हल्के गुजरता रहता है, इनके जो बच्चे हैं वो बड़े होते रहते हैं। बड़ा बेटा नरेश जो कि अब जवान हो चुका था, और जब जवान हो गया तो भूप सिंह ने सोचा कि कहीं ना कहीं उसका जो बेटा है अब जवान हो चुका है तो कुछ दो पैसे ये भी कमा के लाएगा तो परेशानी जो है परिवार की दूर होंगी। तो दोनों ने मेहनत कर एक घर बना लिया था। लेकिन उसके बाद में जब बड़ा बेटा जवान हो चुका था तो उसकी शादी करने का भी समय आ गया था। अब जब बड़े बेटे की शादी कर दी जाती है, बड़े बेटे की जब शादी होती है दोस्तों, उसके बाद में जो उसकी पत्नी जब इस घर में आती है तो गृह कलेश हो जाता है किसी बात को लेकर सास ससुर में, और इस जो नरेश की पत्नी है उन दोनों के बीच में बनती नहीं है। इसलिए जो भूप सिंह है ये फैसला करता है कि नरेश और उसकी पत्नी को अलग कर देंगे।
और दोस्तों उसके बाद में नरेश और उनकी पत्नी को जो है अलग कर देते हैं। वो उनका खाना पीना जो है अलग हो जाता है। अब नरेश जो भी पैसे लाता वो अपनी पत्नी को देता। तो भूप सिंह का जो परिवार का हाल है वो वापस से वैसी हो जाता है जैसे पहले था। अब भूप सिंह जो है इस बात से इतना ज़्यादा सदमे में पहुंचता है कि उसे शराब की लत लग जाती है। वो शराब पीने लगता है। अब जब वो शराब पीने लगता है तो कहीं ना कहीं ये जो सावित्री है इसको वापस से फिर से घर से बाहर निकलना पड़ता है काम करने के लिए, क्योंकि इसके 2 बच्चे और थे। उनके लिए भी रोटी का इंतज़ाम करना था, उनके लिए भी कपड़ों का इंतज़ाम करना था। तो इसलिए सावित्री जो है वो वापस से काम पे जाती है। अब सावित्री जब जाती है नूर हसन के पास में, तो नूर हसन जब सावित्री को देखता है तो कहीं ना कहीं नूर हसन की जो नीयत है वो सावित्री पे खराब हो जाती है, क्योंकि नूर हसन भी ये बातें सुन चुका था कि इसका जो पति है वो शराब पीता है और किसी वजह से इनकी जो पैसों की डिमांड है, पैसों की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए जो नूर हसन है ये सावित्री पे गंदी नज़र रखने लगता है। अब सावित्री जो है जब उसके पास काम कर रही थी, नूर हसन जब उसके ऊपर गंदी नज़र रखता था, तो कहीं ना कहीं सावित्री भी समझ जाती है कि नूर हसन चाहता क्या है। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। पहले मजाक शुरू होती है और उसके बाद में इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों प्रेम संबंध आजकल के तुम लोगों को पता ही है कि प्रेम संबंध जब शुरू होते हैं तो सबसे पहले अवैध संबंध बनते हैं। अब इन दोनों के बीच में जब अवैध संबंध बनते हैं तो दोनों एक दूसरे से, इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है। उसके बाद में जो नूर हसन ठेकेदार है ये उस महिला को जिसका नाम सावित्री है उसको उसके घर तक अपनी बाइक से छोड़ने भी जाता था। जब उसको उसके घर बाइक से छोड़ने जाता था तो उसी समय आस पड़ोस के जो लोग थे वो भूप सिंह से कहते थे कि दरअसल तुम्हारी जो पत्नी है इससे पहले ये तुम्हारे मुंह पे कालक पोंछ दे, तुम इस पे कंट्रोल करो। और इसी बात को लेके जो भूप सिंह है उसने जो सावित्री का काम था वो नूर हसन के पास से छुड़ा दिया, बल्कि उसका काम ना छुड़ा के उसका बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों जब बाहर आना जाना बंद हुआ, उसका काम बंद हुआ, तो जो परिवार की किल्लत थी वो फिर से शुरू हो गई। तो इसलिए जो सावित्री है ये अपने पति से कहती है कि दरअसल उसे काम करने दो, काम की ज़रूरत है, घर में पैसे चाहिए। अगर तुम चाहते हो मैं नूर हसन के पास काम ना करूं, किसी और के पास काम करूं, तो मैं किसी और के पास काम कर लूंगी, लेकिन तुम मुझे काम करने दो। तो कहीं ना कहीं जो भूप सिंह है ये भी मान जाता है और उसकी जो पत्नी है वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास में काम करने लग जाती है। अब दोस्तों जब वो दूसरे व्यक्ति के पास में काम करने लग जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो बात है ये नूर हसन को पता चलती है। अब नूर हसन जो कि अवैध संबंधों में था सावित्री के साथ में, इसलिए उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और इसी बात को लेकर वो लगातार सावित्री के मोबाइल पे कॉल करता, उससे कहता कि उसके पास वापस से काम करने आ जाओ। लेकिन सावित्री जो है उसके पास जाने से इनकार कर देती है। सावित्री कहती है कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी और के पास काम कर रही हूँ, मेरा अपना परिवार है, मुझे अपने परिवार की फिक्र है, तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नूर हसन है इसको कुछ इस कदर सावित्री की लत लगी हुई थी कि ये सावित्री से एक पल भी दूर जाना नहीं चाहता था। और इसीलिए इसने फैसला किया कि सावित्री अगर मेरी ना हुई तो वो किसी की नहीं होगी। और दोस्तों 28 मई 2023 को जब सावित्री काम से लौट रही होती है उसी समय नूर हसन बाइक से रास्ता में उसको रोक लेता है और उससे बहुत विनती करता है और किसी तरीके से उसे मनाने में कामयाब रहता है कि वह उसको उसके घर तक छोड़ देगा। और दोस्तों जब वो रास्ते में लेके जा रहा होता है तो दरगाह के पीछे जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान है और उसी रोड पे नूर हसन सावित्री से ज़िद करता है संबंध बनाने के लिए, लेकिन सावित्री इनकार कर देती है। और उसी बीच में नूर हसन इतना ज़्यादा बौखला जाता है कि वो किसी धारदार हथियार से सावित्री की हत्या कर देता है। और दोस्तों जब ये नूर हसन पूरी कहानी पुलिस वालों को बता रहा था तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं हैरान थे कि एक व्यक्ति कुछ इस तरीके से कत्ल करने के बाद में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लगातार कॉल भी करता रहा और महिला बनकर बात करता रहा। दोस्तों ये घटना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली है, लेकिन आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नूर हसन को किस तरीके की सज़ा मिलना चाहिए? आप लोग वो राय भी अपनी नीचे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।